आज सतगुरुवार के वरदानी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। आज 13 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आँख खुलते ही हम परम सतगुरु से मिलते हैं और उनसे वरदान लेते हैं। उनकी वरदानी दृष्टि बहुत सुखकारी है। आज भी बहुत ही सुंदर महामंत्र दिया है, मन मना भव, मेरी याद में रहो। याद के लिए पहला सूत्र है, अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद करना, ये कूट कूट के पक्का कर लेना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने ये पहला मूलभूत अभ्यास किया, मैं भी आत्मा हूँ, राधिका भी आत्मा है, जसोदा भी आत्मा है। ऐसे हम सबको भी आत्मिक स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा इस देह से पाठ बजा रही हूँ। जो बच्चे पहला पाठ पक्का करते हैं उन्हें स्वतः ही बाबा की याद रहती है। कोई आए तो उन्हें शिव बाबा का विधिवत परिचय देना है। बाबा का चित्र है, ज्योति बिंदु बाबा और उनसे निकलता हुआ प्रकाश, उसके चारों ओर गुण लिखे हुए हैं। बाबा ने कहा कोई भी आता है तो पहले इस चित्र पर भले ही 3 मिनट लग जाएं, 5 मिनट लग जाएं, उन्हें पक्का निश्चय कराओ, यही है जो सबके सद्गति दाता है, यही है जो पतित पावन है, यही है जो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, ज्ञान सागर हैं, सुख सागर हैं। जब किसी को पक्का निश्चय हो जाता है तो वो स्वतः ही बाबा की याद में रहते हैं। अगर कोई 5 मिनट भी प्यार से बाबा को याद करता है तो राजधानी में आ जाएगा। बाबा ने कहा इस याद के लिए गुप्त मेहनत करनी है। अंदर ही अंदर बाबा बाबा दिल से निकलता रहे, इसी से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं उन्हें ये लगन रहती है और अंदर से आवाज़ आती है, बाबा बाबा मीठे बाबा। यहाँ तक कि भोजन के समय भी बाबा को याद करना है। जो बच्चे याद में रहकर भोजन बनाते हैं तो भोजन शुद्ध हो जाता है। जो उसे स्वीकार करते हैं उनका हृदय भी शुद्ध हो जाता है। कोई पूछे आप भारत की क्या सेवा कर रहे हो, उन्हें बताओ हम भारत को पतित से पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा करने का संगम युग है जिसमें बाबा स्वयं आते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 13/6/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा कहते मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कुट कुट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो अभी कर रहे हो? उत्तर है, भारत जो पतित बन गया उसे पावन बनाना, ये है सच्ची सेवा। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम मैंने बताओ कि हम बाप की श्रीमत पर भारत की ये रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिर ताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, पहला पाठ है अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भाव। ये अक्षर संस्कृत है।
अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले उन्हें अल्लभ का पाठ पढ़ाना है। जब कोई भी आए तो उन्हें शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको ये पाठ सिखाना है। शुरू यहाँ से करना है, अपने को आत्मा समझ, तुम मुझे याद करो। क्योंकि तुम जो पतित बन गए हो, फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस शब्द में सभी बातें आ जाती हैं, पर सभी ऐसा करते नहीं हैं। बाबा कहते पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाओ, ये बेहद का बाबा है। बाबा कहते माँ में कम याद करो, बेहद का बाप शिव बाबा, वो कहते माँ में कम याद करो। अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच जाएंगे, अर्थात सतयुग में पहुंच जाएंगे। ये शब्द कम से कम 3 मिनट भी घड़ी घड़ी पक्का करना है। फिर पूछो बाप को याद किया? बाबा बाबा भी है, रचना का रचता भी है। रचना के आद्यवधन को जानते हैं, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो पहले पहले ये निश्चय कराना है कि बाप को याद करते हो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली जो आपको सुना रहे हैं। पहले पहले ये मंत्र पक्का करना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धनी के बन जाएंगे। इसी के ऊपर ही समझाना है। जब तक ये बात ना समझें तब तक पैर आगे नहीं बढ़ाना, अर्थात इसी पर अच्छी तरह समझाना है। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए। इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि क्लियर हो जाएगी कि हमको एक बाप को याद करना है। वह सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से ही हमारे पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले ये ज़रूर समझाना चाहिए कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फलाना हूँ, ये छोड़ एक बाप को ही याद करना है। पहले पहले तो मुख्य बात बुद्धि में ये बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता, सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप भी हमारे करैक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया तो पहला पाठ इस रीति पक्का करते नहीं, तो जो बहुत ज़रूरी है। पहला पाठ जो पक्का अच्छी रीति करते नहीं, जो बहुत ज़रूरी है कि पहले बाप को याद करना है। जितना जो अच्छी रीति याद करेंगे उतना बुद्धि बाप की तरफ जाती रहेगी। बाप के परिचय में भल 5 मिनट भी लग जाएं, पर हटना नहीं। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। ये बाप का चित्र मुख्य है, शिव बाबा का। क्यों सारी इसी चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज कि ये चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन किया जाता है, तो मिश्री मिशन हो, जो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है। क्योंकि बाप को ना जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाती है। ये तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ कि बाप को याद करना है, तभी तुम पति से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इससे तुम बच्चों का कल्याण है। जब दूसरों को बाप की याद दिलाएंगे, इससे बच्चों का कल्याण है।
तुम ही मन मना भव रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे। तो पैगंबर हो, बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवानुवाच, माँ में कब याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। ये भी तुम जानते हो कि गीता के साथ फिर महाभारत भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई है बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई याद में है, क्योंकि इस समय सभी देह अभिमानी हैं। तुम अब बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले पहले ये पाठ पक्का कराओ कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अब हम उनकी सुनते हैं। बाप कहते, बच्चे अब तुम्हें बाप की श्रीमत पर पूरा चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्रीमत पर पूरा चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरी मत पर चलेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यही है कि मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। सृष्टि चक्र जो समझाते हैं, ये भी उनकी मत है कि सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है। तुम भी पवित्र बनेंगे, बाप को याद करेंगे तो बाप कहते मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा है, हमें साथ लेके जाएगा। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर इस पति दुनिया से ले चलो। वो है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी पंडा, शिव बाबा रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप फिर तुम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बाबा देखते हैं कई कई बच्चे सवेरे सवेरे उठ कर आकर याद करते हैं बड़े प्यार से। ये सहज मार्ग है, भल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से शिव बाबा को याद करो। अंदर से बाबा बाबा की उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप की याद में रहेंगे, क्योंकि खुशी उन्हीं को होगी जो हरदम बाप को याद करेंगे। बाप से साकाश मिलेगी। कुछ ना कुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं उनको निकालना चाहिए, व्यर्थ बातों को निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, व्यर्थ इंद्रिय सुख भासता रहे कि बाबा से हमें क्या क्या सुख मिलने वाला है। जब तुम बच्चे बाप की याद में लग जाएंगे तब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का कोई पारावार नहीं रहेगा, बहुत खुशी मिलेगी। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गो गोपियों से पूछो, जिसको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, मुझे याद करो। ये बाप की महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलनी ज़रूर है। पहले सब जाएंगे शांति धाम, शरीर छोड़कर पहले सब आत्माएं जाएंगी शांति धाम। ये बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि इस समय बाप हमारी सदगति कर रहे हैं। शांति धाम फिर सुख धाम। अब सुख धाम किसको कहा जाता, ये भी समझाना है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं। वो है स्वीट होम, साइलेंस होम, अर्थात वहाँ ज्योति बिंदु आत्माएं शिव बाबा के पास रहती हैं। टावर ऑफ साइलेंस, उसको इन आँखों से कोई देख ना सके। उन साइंस वालों की बुद्धि तो इन आँखों से देखने वाली चीज़ों पर रहेगी, उस पर चली जाती है। आत्माओं को तो इन आँखों से कोई देख ना सके। समझ सकते हैं कि जब हम आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। ये आँखें तो विनाशी हैं। ये समझ की बात है। आत्मा को इन आँखों से देखा नहीं जाता। भगवानुवाच,
मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं, क्योंकि वो तो साकार में दिखता है। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते, अर्थात अनेकों की याद आती है। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते थे, एक सोमनाथ का मंदिर शिव बाबा का, उसको याद करते थे, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, ऊंचे तो ऊंचा शिव बाबा है, वही वर्षा देते हैं विष्णु बनने का। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा रूप। तुम शिववंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। पहले शिव बाबा के बच्चे बनते, फिर विष्णुपुरी सज्जू के मालिक बनते हो। माला बनती तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है, साधारण बात नहीं है। मन बुद्धि को सब तरह से हटाकर एक बाप की याद में लगाना है। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते माँ में कम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, अर्थात ब्रह्मा तन में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं कि वो निराकार है। इन द्वारा अर्थात ब्रह्मा द्वारा तुम्हें घड़ी घड़ी याद कराते हैं, तुम मन मना भव होकर रहो, अर्थात बाप को मन बाबा की याद में लगाओ। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो कि शिव बाबा की याद में रह के इतना प्यार से भोजन बनाओ जो खाने वालों की बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते हैं, कोई आधा घंटा बैठते, कोई 10 मिनट बैठते। अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो भी राजधानी में तो आ ही जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। सतयुग में तो प्यार ही प्यार है। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों को भी ऐसा प्यारा बनाते हैं, तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा सतयुग में। राजा रानी का भी आपस में बहुत प्यार होता, बच्चों का भी आपस में बहुत प्यार होता। प्यार भी बेहद का है, वहाँ ये काम कटारी या हिंसा आदि होती नहीं। इसलिए भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाबी भारत में आकर हम सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो कि भारत पावन हो, अपतित है। हम बाप की श्रीमत पर भारत को फिर से पावन बनाते हैं। सबको कहते हैं एक बाप को याद करेंगे तो पति से पावन बनते जाएंगे। हम ये रूहानी सेवा करते हैं। यही भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे। सतयुग में यही भारत पवित्र था, शांति थी, सुख था, खुशहाली थी, उस भारत की फिर से स्थापना हो रही है। श्रीमत पर कल पहले माफिक ड्रामा प्लान अनुसार फिर से भारत को सिरताज बना रहे हैं। ये अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, सो हम कर रहे हैं। भगवान उवाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि मीठे बच्चे मुझे याद करो। ये भी बाबा जानते हैं कोई इतना याद करते नहीं हैं, इसमें मेहनत है, क्योंकि याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। कितनी बातें बाबा समझाते हैं। फिर बाबा कहते दुनिया में जो कुछ पड़ा है वो सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं जाना। आत्मा के साथ अपने कर्म जानने और कुछ भी साथ नहीं जाना। ये बाप की पढ़ाई
ये बाप की पढ़ाई ही साथ चलनी है, कर्म ही साथ चलने हैं, व्यवहार ही साथ चलना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फिर बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुज़ुर्गों को समझाएंगी तो वो भी कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्ड भी दे सके, ऐसा तैयार करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर हो व म्यूज़ियम हो उनको भेज दो, कुमारियों को भेज दो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बुज़ुर्गों को भी छोटी छोटी कुमारियाँ बैठ समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो नशे से बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इन्हों को भी ऐसा किसने बनाया? ज़रूर इन्होंने इससे पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। तो बाप बैठ इस समय हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा पद मिलेगा। शिव बाबा हमको स्वयं आके पढ़ाते हैं, वही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो बाप समझाते मुख्य एक बात पर ही खड़ा होना चाहिए, अच्छी तरह समझाना चाहिए कि पहले पहले अल्लाह को समझो तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न आदि कोई पूछेगा नहीं। अल्लाह समझने बगैर तुम बाकी चित्रों पर समझाओ नहीं। पहली बात है अल्लाह का अर्थात बाप को पहचानो। हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्लाह को तो समझ लिया, बाकी चित्र आदि देखने की क्या ज़रूरत। हमने अल्लाह को जान लिया तो सब कुछ समझ लिया। भिक्षा मिली, ये गया। तो फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो ना, सतयुग की राजधानी का मालिक बनाना, फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही जितना बाप को याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमारा संबंध सबसे हटाकर अपने साथ लगाते, हमें विश्व के मालिक बनने का अधिकार देते। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आनी चाहिए। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक बाप की याद में लगाओ। दूसरा, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। अब है आज का वरदान। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो,
ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा से नैनो द्वारा भाव का अनुभव करा सकते हो। सुसेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है कि मनसा वाइब्रेशन देना। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांति बना सकते हैं। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हैं। अब स्लोगन: निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का सबूत है। ब्राह्मण जीवन में सिर्फ 2 बातों का बैलेंस बहुत कमाल और कमाई कर सकता है। आखिर कौन सी है वह 2 बातें? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।